हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जाए ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ मास्टर स्लीव जेके फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो मास्टर स्लीव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है? टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन प्रॉब्लम फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लीव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज। जब हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप में जो आने वाला रेस अराउंड कंडीशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम मास्टर स्लीव जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। It is the condition of two clock RS latch. First latch is called the master and the second latch is called the sleeve. यहाँ पे फर्स्ट जो लैच है उसको हम मास्टर कहते हैं, सेकेंड जो लैच है उसे हम स्लीव कहते हैं। द मास्टर इज पॉजिटिव क्लॉक, दैट इज द स्लीव इज नेगेटिव क्लॉक गिवन टू द स्लीव थ्रू एन इन्वर्टर। तो मास्टर जो है उसे पॉजिटिव क्लॉक कहते हैं, स्लीव जो है उसको हम नेगेटिव क्लॉक कहते हैं गिवन टू द स्लीव थ्रू एन इन्वर्टर। इन्वर्टर के थ्रू देते हैं, इन्वर्टर का मतलब हो गया नॉट गेट। देयरफॉर व्हेन द क्लॉक इज हाई, मास्टर इज एक्टिव वाइल द स्लीव इज इनएक्टिव। और जब क्लॉक हमारा वहाँ पे हाई रहता है तो मास्टर एक्टिव रहता है और स्लीव इनएक्टिव रहता है, यानी मास्टर हमारा वर्किंग में रहता है और स्लीव हमारा वहाँ पे वर्किंग में नहीं रहेगा, उसे कहते हैं इनएक्टिव या डीएक्टिव कहेंगे। Whereas when the clock is low, master is resting। अगर क्लॉक आपका लो है तो मास्टर रेस्टिंग में आ जाता है। एंड स्लीव एक्टिव, और स्लीव एक्टिव हो जाता है, दैट इज द स्लीव ऑवे कॉपी द इंस्ट्रक्शन ऑफ मास्टर, और वो मास्टर के इंस्ट्रक्शन को ही कॉपी करता है। फिगर शोज द डायग्राम ऑफ मास्टर स्लीव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये सिंपल डायग्राम है, देखो ये ब्लॉक निकाला, ये मास्टर है, ये एक्टिव लो प्रीसेट है, ये एक्टिव लो क्लियर है, ये जे और के इनपुट है, ये पॉजिटिव एज दिया जिसको सीएल के नाम दे दिया, और यहाँ से हमने ये क्लॉक लेकर के इसको दे दिया हमने स्लीव को। स्लीव में देखो ये एज तो दिया लेकिन बबल दे दिया, इसका मतलब ये इन्वर्टर हो गया यानी नॉट हो गया, तो ये पॉजिटिव एज पे काम करेगा, ये निगेटिव एज पे। और यहाँ पे जे इनपुट है, ये के इनपुट है, यहाँ भी हमने लगा दिया एक्टिव लो प्रीसेट टर्मिनल, यहाँ पे लगा दिया एक्टिव लो क्लियर टर्मिनल, ये आउटपुट है वाई एंड वाई बार। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है सिंपल लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। अब हम नीचे देखते हैं वहाँ पे डिटेल लॉजिक डायग्राम। देखिए डिटेल लॉजिक डायग्राम में क्या रहेगा उसको समझ लीजिए। यहाँ पे लॉजिक डायग्राम में देखो ये मास्टर है और स्लीव है, ये डॉटेड लाइन से इधर सेपरेट कर दिया। अब देखो ये हमने ले लिया RS फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, जिसको S1 R1 नाम दे दिया, इधर आउटपुट आ गया Y और Y बार, और साथ में हमने इधर क्या किया A1 और A2 दो एंड गेट लिया 3 इनपुट का, जिसमें से J जो है ये हमारा हो गया एक इनपुट और K जो है ये हो गया हमारा दूसरा इनपुट, और साथ में हमने क्या किया यहाँ पे CLK दे दिया। अब ये CLK दे दिया, इसका मतलब ये हो गया हमारा पॉजिटिव एज। और जब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है वो हमने लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव एज है और ये हमने ऐसा लगा दिया तो ये निगेटिव एज आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा नॉट गेट, ये पॉजिटिव और निगेटिव एज आ गया। अब क्या होगा, इधर हमने स्लीव में यहाँ पे 3 इनपुट एंड गेट लिया था, यहाँ पे हमने 2 इनपुट एंड गेट ले लिया A3 A4। अब एक जो इनपुट है दोनों का उसको एक दूसरे से शॉर्ट करके उसको निगेटिव एज क्लॉक पल्स दे दिया, और यहाँ पे जो है वो हमने दे दिया A3 गेट को Y आउटपुट और Y बार आउटपुट दे दिया A4 गेट को, A3 का आउटपुट दे दिया S को और A4 का आउटपुट दे दिया R को। यहाँ पे बन गया RS फ्लिप फ्लॉप, ये आउटपुट है Y, ये आउटपुट है Y बार। Y को फेड कर दिया हमने यहाँ पे लोअर एंड गेट को, और Y बार को फेड कर दिया हमने यहाँ पे अपर एंड गेट को। तो फीडबैक जो है वो हमारा जाएगा स्लीव से। तो जब मास्टर पॉजिटिव एज पे काम करता है, जब मास्टर एक्टिव रहेगा तो स्लीव हो जाएगा डीएक्टिव, क्योंकि ये नॉट गेट के कारण आ जाएगा। तो ये जब पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक हो जाता है निगेटिव, तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब ये निगेटिव रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो जब हमारा पॉजिटिव एज रहता है तो मास्टर इज एक्टिव और स्लीव इज डीएक्टिव और इनएक्टिव, और जब हमारा मास्टर रहेगा वहाँ पे डीएक्टिव, जिसे कहेंगे रेस्टिंग निगेटिव एज पे, तो स्लीव हमारा जो है वो हो जाएगा वहाँ पे क्या आपका एक्टिव, और स्लीव केवल मास्टर का जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम ऑबे करता है। तो अगर वीडियो आपको यहाँ पे जो है ये डायग्राम आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा तो आपने देखा होगा कि हमने स्लीव के जो आउटपुट है उसी को फीडबैक किया है हमने कहाँ पे, तो इनपुट में A1 और A2 गेट को, A1 को चला गया हमारा Y बार और Y2 और Y जो है वो चला गया हमारा A2 को। तो अगर यहाँ पे इस तरह से हम ये लॉजिक डायग्राम निकालते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं आगे इसका पूरा फंक्शन कैसे वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि क्या कहते हैं हम कि द y and y bar आउटपुट ऑफ द स्लीव आर फेड टू द इनपुट गेट ऑफ द मास्टर, यानी मास्टर में जो A1 और A2 जो, इसलिए हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारा A1 A2 गेट है वहाँ पे हम y और y बार आउटपुट को फेड कर देते हैं। y आउटपुट को हम A2 गेट को फेड करते हैं यानी लोअर एंड गेट के साथ, और y बार आउटपुट को हम फेड करते हैं अपर एंड गेट के साथ। लेट इनिशियली द लास्ट स्टेट इज y इज इक्वल टू 0 एंड y बार इज इक्वल टू 1। अगर इनिशियली y इज इक्वल टू 0 है और y बार इज इक्वल टू 1 है, when J1 K1 and the clock becomes high, that is CLK is 1, यानी आपका J इनपुट भी 1 है, K इनपुट भी 1 है, साथ ही साथ में आपका क्लॉक पल्स भी हाई यानी CLK 1 है, एंड गेट A1 हैज़ ऑल द इनपुट्स आर हाई, सो S1 इज इक्वल टू 1, सो R1 is equal to 0. Therefore, S1 is equal to 1, R is equal to 0. Master set, so it output Y1 is equal to 1 and Y bar is equal to 0. At the same time, the clock is inverted by the NOT gate for the sleeve. So the A3 और A4 गेट आर डिसेबल, क्योंकि वो नॉट गेट आ गया। नॉट गेट के कारण वो क्लॉक जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मास्टर के टाइम में 1 था तो उसको डिसेबल कर देता है। Hence there is a no change in the output of the sleeve. That is the sleeve wait for the master instruction. Master instruction. Now if the clock becomes low, that is CLK is 0, A1 and A2 get the disable, दोनों disable हो जाएगा। Master remain in the set or condition, no change. Since the clock is inverted by the NOT gate, the sleeve has clock input CLK is equal to 1, यानी enable the A3 and A4 gate, so the Y1 and Y bar 1 output of the master passes through the sleeve, therefore S is equal to 1, R is equal to 0, set the sleeve, और sleeve को वो क्या करेगा, set कर देगा। In other words, sleeve simply copy the master instruction and master is reset. Therefore, given JK input, master respond as the clock goes high while the sleeve wait. But as the clock goes low, the information with the master is transferred to the sleeve. That is sleeve copy master instruction and master reset. Although there is a feedback in the circuit, there is no possibility of race around condition, as one unit of flip-flop operate at the टाइम shown in the truth table, यानी एक बार में केवल मास्टर शुरू होता है तो स्लीव नहीं शुरू होता, जब स्लीव शुरू होता है तो मास्टर बंद हो जाता है, तो मास्टर चला जाता है रेस्टिंग में तो स्लीव हो जाता है आपको एक्टिव, और जब मास्टर रहता है एक्टिव तो स्लीव हो जाता है डीएक्टिव। और इसलिए यहाँ पे रेस अराउंड कंडीशन प्रॉब्लम जो है उसको हम मास्टर स्लीव जेके फ्लिप फ्लॉप से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ट्रूथ टेबल को देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपको दिया हुआ है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट में दे दिया CLK, कंट्रोल इनपुट J दे दिया, K दे दिया, ये आउटपुट Y ले लिया, ये रिमार्क ले लिया। अब CLK 0 है, इसका मतलब J K दोनों डोंट केयर में चला जाएगा, क्योंकि दोनों A1 और A2 गेट डिसेबल हो जाएगा, तो आउटपुट हो गया YN यानी नो चेंज, दैट इज़ कॉल्ड द लास्ट स्टेट। अब CLK 1 है, J 0 है, K 0 है, फिर भी दोनों एंड गेट डिसेबल हो जाएगा, इसलिए आउटपुट आ जाएगा YN का मतलब हो गया नो चेंज, कॉल्ड द लास्ट स्टेट। अब देखिए CLK 1 है, J 0 है, K 1 है, तो आउटपुट आ जाएगा आपको 0, जिसे कहेंगे रीसेट कंडीशन। अब CLK 1 है और J आपको यहाँ पे 1 है और K 0 है, तो आउटपुट आ जाएगा 1, जिसे कहेंगे सेट कंडीशन। अगर CLK 1 है और J आपका यहाँ पे 1 है और K भी 1 है, तो ये आ जाएगा YN बार, जिसे कहेंगे हम टॉगल कंडीशन। सिंबल ऑफ मास्टर स्लीव JK फ्लिप फ्लॉप ऐसे निकालते हैं, ये एक्टिव लो प्रीसेट टर्मिनल है, ये एक्टिव लो क्लियर टर्मिनल है, यहाँ पे J इनपुट है, यहाँ पे K इनपुट है, ये CLK है, ये Y और Y बार आउटपुट है, इसे कहेंगे MS यानी मास्टर स्लीव फ्लिप फ्लॉप। अब उसी तरह से जब हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे लेवल डायग्राम बनाते नैंड गेट से। देखो लॉजिक डायग्राम और लेवल क्लॉक मास्टर स्लीव JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। अब ये मास्टर बना लिया हमने नैंड गेट से,
और ये स्लीव बना लिया हमने NAND गेट से। यहाँ पे देखो N1 N2 जो बिहेव करेगा A1 A2 गेट के जैसा, और उसके बाद ये N3 है, N4 है, यहाँ पे N5 N6 ये A3 और A4 के जैसा बिहेव करेगा। ये देखो यहाँ से पॉजिटिव क्लॉक पल्स दिया, यहाँ से निगेटिव लिया, ये यहाँ पे एक्टिव लो प्रीसेट टर्मिनल बना दिया, ये एक्टिव लो क्लियर टर्मिनल बना दिया, और इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे तैयार कर दिया मास्टर स्लीव JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।